आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से न्यू इंडिया और न्यू इंडिया का पूरा खाका देश के सामने रखा और यह भी बताया कि न्यू इंडिया में और पुरानी सरकारों में क्या फर्क है। जी हां, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 75 वर्ष आजादी के और उसके बाद अपने संबोधन में यह साफ कहा कि विदेशों में जो लोग देश पर नजरें तरेरते हैं, कीचड़ उछालने की हिमाकत करते हैं, देश को आज गुलामी की उन जंजीरों से अपने आप को मुक्त करना होगा। धर्मनिरपेक्षता पर भारत को लेक्चर देने वाले स्वयंभू चैंपियंस को आज मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जवाब दिया। भारत को धर्म और पंथ के चश्मे से देखने वालों को मोदी की ये बात गौर से सुननी चाहिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मोदी का प्लान तैयार है नए नैरेटिव के साथ, जिसका मतलब है कि कोई खतरा नहीं, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ हैं। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए इतने बड़े देश को उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भारत कभी छोटा नहीं सोचता है, बड़े फलक पर प्रयोग करता है और नए नए आइडियाज के लिए विचारों की खिड़की हमेशा खुली रखना, ये मंत्र है मोदी के मिशन का। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री की फिक्र है, जिसमें न्यू इंडिया की सोच है। लेकिन इस पॉजिटिव सोच पर निगेटिविटी फैलाने वालों से मोदी ने देश को आगाह किया। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। मोदी दूर की सोचते हैं। उनकी दूरदर्शिता ये है कि जब देश के तमाम राजनेता आज की बात कर रहे हों, उस वक्त मोदी खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखते। अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। देश के सामने भले ही चुनौतियों का अंबार हो, लेकिन देश के पास ऐसी शक्ति भी है जो असंभव को संभव कर सकती है। ये मंत्र मोदी ने बताया। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा, विकास का हर पैरामीटर। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने एक भावुक अपील भी की। ये अपील देश की नारी शक्ति के लिए है। शायद
लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? परसेप्शन बदल देने वाली यही सोच मोदी के भरोसे को बढ़ाती है। अगर लोकप्रियता के ग्राफ में मोदी की रेटिंग हाई है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है जनता से उनका सीधा कनेक्ट। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे में देश का मिजाज मोदी की लोकप्रियता पर मुहर लगाता है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 2024 चुनाव के लिए 53.4% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम मान रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले राहुल गांधी को सिर्फ 9.3%, वहीं अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 6.5%। अगर देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री की बात करें तो देश का मिजाज बताता है कि मोदी को 44.5% लोग पसंद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को 17.2%, इंदिरा गांधी को 13%, मनमोहन सिंह को 8.3% और जवाहरलाल नेहरू को 5.4%। यानी इस मोर्चे पर भी दूर दूर तक कोई मोदी के सामने नहीं टिकता। कहते हैं सियासत के बाजार में मोदी बेस्ट ब्रांड है, ऐसा ब्रांड जो अकेले पूरे विपक्ष को घेर देता है, जो देश के दिलो दिमाग में उतरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आज तक ब्यूरो।